नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शक्ति एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को ने बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम देकर आए हैं और उसकी आंसर की भी आप लोगों ने चेक कर ली है। अब आप लोगों का जो स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत ढेर सारा एनालिसिस करने के बाद एक कट ऑफ पर मैं पहुँचा हूँ। अभी मैं और भी कट ऑफ बताने वाला हूँ। यहाँ अभी तक मैंने सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग की लिख रखी है। और आगे चल के मैं आपको SC ST और जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, उनकी भी कट ऑफ बताने वाला हूं। तो जो लोग भी यहाँ वीडियो पर आए हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका सारा का सारा डाउट, सारा का सारा जो जितना भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में कट ऑफ को लेके, सारा क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपको पता है कि जो BPSC शिक्षक भर्ती हुई है उसमें B.Ed कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। अब B.Ed कैंडिडेट को बाहर करने के बाद जो कट ऑफ बनी है या जो कट ऑफ आएगी, तो उस कट ऑफ में काफ़ी कमी दिखेगी। यानी कि जब B.Ed था तो सीधी सी बात है कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो कंपटीशन हाई होगा, जब ज़्यादा लोग होंगे तो कट ऑफ हाई होगी, और जब कट ऑफ कम होगी तो कम लोग हो गए तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि B.Ed की जो संख्या थी, जो B.Ed के कैंडिडेट थे उनकी संख्या लगभग 3,90,000 थी, और जो D.LED के कैंडिडेट थे उनकी संख्या लगभग 3,80,000 थी। तो 3,90,000 सीधे सीधे बाहर हो चुके हैं। उनके रिजल्ट पर रोक लगी, अभी क्लियर नहीं किया गया कि बिल्कुल 100% बाहर हो गए हैं, तो अभी लेकर उनके रिजल्ट पर रोक लगी। उनका रिजल्ट नहीं आएगा, मात्र जो D.LED के कैंडिडेट हैं उन्हीं का रिजल्ट आने वाला है, तो उन्हीं के कट ऑफ बनने वाली है। तो अब B.Ed बाहर होने के बाद जो कट ऑफ बनेगी वो बहुत कम बनेगी, और कम स्कोर पर भी जो D.LED के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ही बेहतरीन चांस है। ऐसा चांस अभी तक ना उनको कभी मिला है और ना ही शायद भविष्य में कभी मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम हो गया है और वैकेंसी की संख्या है जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, 80,000 वैकेंसी, आप सभी को पता है। मैं बात कर रहा हूँ BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, ठीक है ना। तो 80,000 भर्ती है, 80,000 कम नहीं होती है, और 80,000 तब है जब B.Ed के कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। तो 80,000 यानी कि सभी को मौका मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मौका मिलने वाला है, और बहुत ही कम नंबर पर एक अच्छी बेहतरीन पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, बारी बारी से बात करेंगे कि किसकी कट ऑफ कितनी होने वाली है। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो देखने को मिल जाते हैं। किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट ना बना रहे। अब बात करते हैं BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ की। दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग कमेंट में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि कट ऑफ अपने मन से बनाते हैं, तो कट ऑफ अपने मन से नहीं बनाते हैं भाई। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि जो कट ऑफ मैंने बताने वाला हूं, वो बिल्कुल फिक्स कट ऑफ नहीं है, ठीक है। एक अनुमान के तहत कट ऑफ बनाई जाती है, और कट ऑफ को बनाने के पीछे बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं। आप सभी को पता है, जो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एग्जिट पोल कराया था। उस एग्जिट पोल में जो बच्चों ने, जो स्टूडेंट ने, जो लड़के थे, लड़कियां थी, जिन्होंने BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम देकर आए थे, उन्होंने अपना अनुमानित स्कोर शेयर किया था, और उस अनुमानित स्कोर के तहत एक कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। तो जो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ आने वाली है, वो इसके 1 से 2 नंबर आगे पीछे हो सकती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सीरियसली आपको इसको समझना है कि आपकी कट ऑफ कितनी होने वाली अपनी कैटेगरी के अनुसार। अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि सीटों की संख्या। आपको पता है कि टोटल जो सीटों की संख्या है, वैकेंसी की संख्या 80,000 है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में आपको बता दूं तो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी सीटों की संख्या है 15,947, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनकी सीटों की संख्या है 15,947, और जो फीमेल हैं उनकी संख्या है, सीटों की संख्या, उनकी पदों की संख्या है 16,040। क्लियर। 15,947 पुरुष हैं और 16,040 महिला हैं जनरल कैटेगरी की। अब दोस्तों, यहाँ पर एक डाउट होगा कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं। जनरल कैटेगरी में
ओबीसी का भाई भी, ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो भी फाइट करते हैं, जो एससी के कैंडिडेट है वो भी फाइट करते हैं, यानी कि सभी कैटेगरी के लोग जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं। ठीक है, अगर उनके नंबर, अगर किसी भी कैटेगरी के नंबर, किसी भी कैटेगरी का स्कोर जनरल कैटेगरी के बराबर है तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा, ना कि अपनी कैटेगरी में। ठीक है, तो एक डाउट भूल जाइए कि 15,000 सिर्फ और सिर्फ जनरल की है, नहीं, इसमें सभी लोग फाइट करते हैं। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या मैंने बता दी है जनरल कैटेगरी की 15,947 और फीमेल की संख्या है 16,040। उसके बाद बात करें पासिंग मार्क्स की, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, जनरल कैटेगरी के पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको पास होने के लिए कम से कम 48 नंबर चाहिए हैं। जी 48 नंबर किसने बताए हैं? तो जी 48 नंबर बताए आयोग ने। ठीक है, जो आयोग है बीपीएससी आयोग, उसने बताया है कि कम से कम 48 नंबर तो होने ही चाहिए। कितने में? 120 में, क्योंकि 120 नंबर का एग्जाम था, 120 नंबर का पेपर था, तो 120 नंबर में कम से कम 48 नंबर तो होने ही चाहिए, ऐसा बताया है बीपीएससी आयोग ने। अब इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत कम है, तो 48 नंबर अगर पासिंग मार्क्स हैं तो जो पास हो जाता है, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का अपने कैटेगरी में पास हो जाता है तो पास तो हो गया। अब लेकिन उसको कट ऑफ उसकी लगभग थोड़ी ही ज़्यादा है, यानी कि 48 से अगर उसके 50 से 55 नंबर के बीच में आ जाते हैं, यानी कि 48 से अगर उसके 5-10 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, 50 से 55 के बीच उसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी का होगा पुरुष, जनरल कैटेगरी का मेल की बात कर रहा हूँ, 50 से 55 उसकी कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो पुरुष हैं जनरल कैटेगरी के 50 से 55 उनकी कट ऑफ 100% जाने वाली है। अगर आपका स्कोर 50 से 55 के बीच में है तो आप सेफ हैं। क्लियर? इसी अब बात करता हूँ महिलाओं की। महिलाएं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं, महिलाएं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं, उनकी कट ऑफ 45 से 50 तक हो जाएगी, यानी कि 45 से 50 तक, 45 से 50 के बीच अगर आपका स्कोर है और आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं, जनरल कैटेगरी की महिला हैं, तो आप सेफ हैं। 45 से 50 अपने कैटेगरी के अनुसार अपना कट ऑफ देखते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। अब यहाँ पर एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो पुरुष हैं तो वो जनरल में फाइट करेंगे, अगर वो महिला हैं तो भी वो जनरल की महिलाओं में फाइट करेंगे। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलने वाला कि वो पिछड़ा वर्ग में आ जाएं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ जाएं या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये सिर्फ बिहार के लोगों को लिए हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो मेल हैं तो पुरुषों में फाइट करेंगे, अगर फीमेल हैं तो महिलाओं में फाइट करेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर? तो आपको मैंने बताया जनरल कैटेगरी के लिए पुरुषों की कट ऑफ 50 से 55 और फीमेल की कट ऑफ 45 से 50। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके पुरुषों की संख्या थी, पुरुषों की सीटों की संख्या थी 4006 और महिलाओं की संख्या थी, सीटों की संख्या 3975। ठीक है, सॉरी 3975। तो जो पुरुषों की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो पुरुष हैं उनको पासिंग मार्क्स, यानी कि उनको पास होने के लिए कम से कम 40.8 नंबर चाहिए होंगे, जो बताया है विभाग ने। ठीक है, अब उनकी कट ऑफ, अब इतने नंबर पे तो जो पास हो जाएंगे, अब इनकी कट ऑफ जाएगी 45 से 50। 45 से 50 इनकी कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी और इससे कम भी नहीं जाएगी। ठीक है, इससे कम नहीं है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं जानी है, लेकिन इससे कम भी आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो 45 से 50 आपकी संख्या, आपकी कट ऑफ जाने वाली है। उसी प्रकार महिलाओं की बात करूं, महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी कट ऑफ 41 से 45 के बीच रहेगी, 41 से 45 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जो भी कैंडिडेट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की संख्या थी 7171 और महिलाओं की संख्या थी 7211। ठीक है, तो जो इनकी पासिंग मार्क्स थी, पासिंग मार्क्स यानी कि पास होने के लिए कम से कम 39.4 नंबर चाहिए था पुरुषों को पास होने के लिए कम से कम। तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर ये पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इनकी कट ऑफ में 2-4 नंबर अगर एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, इनके 2-4 नंबर आगे आ जाते हैं, तो इनकी कट ऑफ में जी सेव हो जाएंगे। 41 से 46 तक इनकी कट ऑफ होने वाली है, 41 से 46 तक।
ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 39 से 43 तक होगी, 39 से 43 इनकी कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, 39 से 43। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। वैसे तो ओबीसी की कट ऑफ ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नीचे लग गई तो कोई बात नहीं, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना देख सकते हैं। तो अब बात करूँ पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की, तो ओबीसी की जो पुरुषों की संख्या है, जो पुरुषों की सीटों की संख्या वो है 4777 यानी कि 4777, और जो महिलाओं की संख्या है वो है 4806, 4806। अब पुरुषों को पास होने के लिए कम से कम चाहिए थे 43.8 नंबर, पासिंग मार्क्स थे 43.8, और इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इनकी कट ऑफ भी अगर मैं बता दूं तो 44 से 49, 44 से 49 से अब कम से कम अगर 50 नंबर आपके हैं और अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी सेफ हैं, आप कम से कम आपके 50 नंबर हैं तो ठीक है। 44 से 49 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है, एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 ओबीसी की महिलाओं के लिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो SC ST की महिलाएं हैं, SC ST के पुरुष हैं, और जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, या जो विकलांग हैं, तो उन सभी की कट ऑफ की बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ किस प्रकार की होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूचित जाति के पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, तो पुरुषों की जो कट ऑफ होने वाली है, अनुसूचित जाति के जो पुरुषों की कट ऑफ होने वाली है वो ज़्यादा नहीं होने वाली है, वो लगभग 40 से 45 तक ही जाएगी बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल 100% कन्फर्म है 40 से 45, इससे ज़्यादा जाने का चांस नहीं है, बस 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद महिलाओं की बात करें, जो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 37 से 44 कह लो, या 38 से 45 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, इतने ही बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश कम ही है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिलाएं हों अथवा पुरुष हों, इसमें सभी लोग आ जाएंगे अनुसूचित जनजाति में। अनुसूचित जनजाति के हैं, अगर आप दृष्टिबाधित हैं, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित हैं, आप मूक बधिर हैं, मूक बधिर मतलब बोलने में कोई प्रॉब्लम है, आप बोलने में कोई प्रॉब्लम, मूक बधिर हैं, या फिर आपको अस्थि दिव्यांग है। अस्थि दिव्यांग मतलब आपको जो आपकी हड्डी है, हड्डी से किसी प्रकार का आपका रोग है, विकलांग है, दिव्यांग है, या फिर किसी प्रकार का कोई आपको मनोविकार है, जैसे डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपको मनोविकार है, या फिर आप बहुदिव्यांग हैं, किसी भी प्रकार की आपके पास आपको दिव्यांगता है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, दृष्टिबाधित हैं, मूक बधिर हैं, अस्थि दिव्यांग हैं, मनोविकार है किसी भी प्रकार का, या फिर बहुदिव्यांग हैं। इसके अलावा अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब आप तो स्वतंत्रता सेनानी होंगे नहीं, आपके जो दादाजी थे अथवा नाना जी थे, तो आप अगर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं अथवा पोती हैं, नाती हैं अथवा नातिन हैं, ठीक है ना, अगर आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता होंगे या पोती, नाती या फिर नातिन हैं, तो आपकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, और आपकी कट ऑफ 35 से 40 के बीच में रहने वाली है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे 1-2 नंबर नीचे ही रहेगी। इसमें तो मैं 100% श्योर हूँ कि 35 से 40 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो भी आपकी यही रहेगी, अगर आप मूक बधिर हैं तो भी आपकी यही रहेगी, अगर आपके पास किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो भी आपकी यही रहेगी, अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नातिन भी हैं तो आपकी कट ऑफ 35 से 40 के बीच में रहेगी। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं अथवा फीमेल हैं, मेल हैं अथवा फीमेल हैं, तो भी आपकी कट ऑफ 35 से 40 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप दृष्टिबाधित हैं
तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। मूक बधिर हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप अस्थि दिव्यांग हैं, मनोविकार है, बहुदिव्यांग हैं, या फिर आपके जो दादाजी थे अथवा नाना जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा और आपकी कट ऑफ 35 से 40 के बीच में होगी। इसमें एक्स आर्मी मैन भी हो सकते हैं, अगर आपके घर में यानी कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके फादर साहब या दादाजी या नाना जी कोई भी हो सॉरी, अगर वो एक्स आर्मी मैन है यानी कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, पहले आर्मी में थे, तो भी आपकी कट ऑफ 35 से 40 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने बारी बारी से आपको बता दिया है कि जनरल की कट ऑफ क्या होने वाली है, फिर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है, अति पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ भी मैंने बताई, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भी सभी लोगों की मैंने कट ऑफ बताई। और जो कट ऑफ बताने का मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आप एक अनुमान के द्वारा आपको बताया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कि 100% श्योर है, ठीक है। 100% किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं रखी जा सकती, सिर्फ 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, लेकिन जो भी कट ऑफ बताइए वो बहुत एनालिसिस करने के बाद बताइए। और बहुत सारे जो भी आप ही के द्वारा जो लोग आप लोगों ने जितने स्कोर बताए थे, जो आप लोगों ने पोल किए थे, उसमें आपका जो स्कोर था उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनी है। और जो पासिंग नंबर थे और जो कट ऑफ थी उससे पासिंग मार्क्स से कट ऑफ ऊपर ही रहने वाली है, लेकिन जो इन लोगों की कट ऑफ है वो 35 से 40 के बीच में ही रहेगी, अथवा इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एक अनुमान के तहत आपको कट ऑफ बता दी है और कट ऑफ यही रहने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले एक और ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है मेरे, तो उस पर जुड़ जाइए, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम पर आपको जो भी न्यूज़ आती है उसका प्रिंट आपको मिल जाता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी न्यूज़ आती है वो आपको वहाँ पर मिल जाता है, और कोई भी लेटेस्ट जानकारी वहाँ पर आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।